जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 22 अगस्त की सभी शिफ्टों में साथियों जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका साथियों ये निचोड़ है। साथियों, जो आज हम लोग देखेंगे संभावित टॉप 80 क्वेश्चन जो कि साथियों जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। साथियों, अगर आप लोगों का एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में लगा हुआ है तो साथियों एक बार जो है एग्जाम में जाने से पहले इस क्लास को साथियों जरूर देखिएगा। दोस्तों, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, हमने वही क्वेश्चन लिया है जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है साथियों, एक बार इसको जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों जितने भी क्लासेस करा रहे हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने डैश क्या इसमें दोस्तों हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, जो भारतीय संविधान दोस्तों है इसका जो 61वां संशोधन हुआ था इसमें दोस्तों मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा मुगल शासक था। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक है दोस्तों, जो हुमायूं था ये जो है भारत का दूसरा मुगल शासक था। साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुए 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए गए थे। तो ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन साथियों है ये। साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, तो साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, जो कि दोस्तों यूएसए में है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो साथियों जो सबसे पुराना वेद है तो ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि साथियों जो वेद हैं वेद 4 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है साथियों, यहाँ पर पूछा गया सबसे पुराना वेद, साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक अश्वशक्ति किसके बराबर है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीबीआई के महानिदेशक कौन है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों जो सी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियम लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता। तो साथियों इसका आंसर होगा मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो यहाँ पर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि भारत में गुलाम वंश की जो स्थापना है ये किसने की थी। तो दोस्तों जो भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों, जब विधानसभा चुनाव हुए हैं इसके बाद साथियों जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कौन बने हैं, तो रेखा गुप्ता दोस्तों ये जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के दक्षिणी भाग में वेरी नाग में बसंत में कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा झेलम नदी। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। साथियों, जो अलकनंदा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है ये सतोपंत ग्लेशियर है। साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या है। तो साथियों जो विश्व जल दिवस है 2025 इसका विषय रहा है ग्लेशियर संरक्षण। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 डैश से संबंधित है। तो ये दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों ये जो है ज्ञानेश कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A में दोस्तों राज्यों को डैश का संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप स्थित है। तो ये दोस्तों सरदार सरोवर बांध के समीप स्थित है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है असम है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है डिटर्जेंट क्या है। तो दोस्तों जो डिटर्जेंट है ये जो है सोडियम लवण और सल्फोनिक अम्ल है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों अम्ल है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का जो 20वां संस्करण दोस्तों है ये राजस्थान किस स्थान पर संपन्न हुआ है। तो दोस्तों ये जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में दोस्तों ये संपन्न हुआ है। तो साथियों जो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात है था। तो ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका वर्तमान समय में स्थित है। तो ये दोस्तों वर्तमान समय में कहां पर स्थित है। तो साथियों आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना एआई मिशन ने खुलासा किया है कि G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए दोस्तों मैती इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसके स्टार्टअप का चयन किया गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 4। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फिल्म महोत्सव 2024 में मानद पाल्मे डी और किसे मिलेगा। तो ये दोस्तों जॉर्ज लुकास को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूर्वांचल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि नामचा बरवा चोटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो नामचा बरवा चोटी है ये अरुणाचल हिमालय में स्थित है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संदर्भ में हाल ही में प्राप्त की गई उपलब्धि क्या है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 2000 से संचयी एफडीआई अंतर्वाह में दोस्तों $1 ट्रिलियन की उपलब्धि है। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल जीवन मिशन का एक प्रमुख घटक है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक घर में पाइप पानी उपलब्ध कराना। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि PMVY योजना को निम्नलिखित में से दोस्तों कौन संचालित कर रहा है। दोस्तों ये जो है भारतीय जीवन बीमा निगम दोस्तों यानी कि LIC दोस्तों इसको जो है संचालित कर रहा है। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जातक कथाएं जो है किससे संबंधित हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में दोस्तों चुना गया है। तो दोस्तों ये जो है पंजाब को चुना गया था। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि एस्पार्टेम का उपयोग ठंडे खाद्य पदार्थों और शीतल पेय में किया जाता है और भले ही यह गन्ने की चीनी से लगभग 100 गुना मीठा होता है और स्वास्थ्य के लिए दोस्तों खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि दोस्तों यह जो है खाना पकाने के तापमान पर अस्थिर होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि किस यात्री ने मध्यकाल में भारत में प्रचलित डाक प्रणाली का विस्तार से वर्णन किया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रीन बैकग्राउंड या विंडोज का मेन एरिया जहां फाइल और प्रोग्राम्स को खोला या मैनेज किया जा सकता है, दोस्तों वो क्या कहलाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप कहलाता है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्के, हड्डी के चयापचय और दोस्तों रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है 129वें संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं और साथियों पूछा गया है इनमें कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों जो पहला कथन है, विधेयक में संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सके। दोस्तों ये सही है। नेक्स्ट साथियों है इसमें प्रावधान है कि मध्यावधि चुनाव के बाद निर्वाचित राज्य विधानसभा का कार्यकाल अगले आम चुनाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए दोस्तों कम कर दिया जाएगा। ये भी दोस्तों सही है। नेक्स्ट साथियों है विधेयक में नगर निगमों और पंचायतों सहित स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान शामिल है। तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 ये दोनों दोस्तों सही हैं। ठीक है, तो साथियों जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों इसका जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो दोस्तों टमाटर में जो लाल रंग दोस्तों होता है ये लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों जिन्होंने वैश्विक शांति और निरस्त्रीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निहोन हिदानक्यो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैतेई भारत के किस भाग में बोली जाती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में दोस्तों ये बोली जाती है। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो ये साथियों अनुच्छेद 226 है। ठीक है, साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 के तहत। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक एआई नवाचार शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा आयोजित
एआई एक्शन शिखर सम्मेलन दोस्तों पीएम मोदी कहाँ भाग लेंगे? तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों जो मुंडा विद्रोह है ये जो है 1899 और साथियों 1900 में ये शुरू हुआ था। ठीक है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और अपने टेस्ट कैरियर में विराट कोहली ने कितने रन बनाए थे? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 9230 रन बनाए थे। ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2025 में फारूक अहमद मीर और ललित कुमार मंगोत्रा को प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कला और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गैसीय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई है? तो ये दोस्तों इमैनुअल कांत के द्वारा दोस्तों ये दी गई है। तो साथियों जो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। साथियों यहाँ पर जो है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई दोस्तों ये जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य का जो जनक दोस्तों है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए दोस्तों आरक्षित हैं। दोस्तों किसमें आरक्षित हैं ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में ये आरक्षित हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सिमोन बाइल्स किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों ये जो है जिम्नास्टिक्स से संबंधित हैं। ठीक है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में जादुई आकर्षण और मंत्र का वर्णन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि यदि वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली जानवरों की रक्षा के लिए है तो बायोस्फीयर जो रिजर्व दोस्तों है ये किसकी रक्षा के लिए है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता। ठीक है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फराजी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना दोस्तों अनिवार्य कर दिया था। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 24वां। ठीक है। ऑप्शन नंबर साथियों जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों की शुद्ध आय के वितरण और राज्यों के बीच ऐसी आय से संबंधित हिस्सों के आवंटन की सिफारिश करता है? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। भारतीय वित्त आयोग दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों ये जो है 1904 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैक्स प्लैंक ने जो है इसको प्रतिपादित किया है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तर राजनीति में भुक्ति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये दोस्तों प्रांत के लिए जो है प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएसी
यानी दोस्तों वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है, तो ये दोस्तों चीन के बीच। ठीक है, तो सबसे ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने अप्रैल 2025 में डैश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए दोस्तों न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की सिफारिश की है। तो ये दोस्तों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट की नदियों के बीच पूर्वी तट के समांतर चलते हैं। तो ये दोस्तों महानदी और वैगई नदी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के भारतीय बैंकिंग उद्योग उदारीकरण के हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र में एक बैंक स्थापित करने वाला दोस्तों पहला था। तो ये दोस्तों जो है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम डैश दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के मिशनों में से एक राष्ट्रीय सौर मिशन को निम्न में से किस वर्ष दोस्तों आरंभ किया गया था। तो ये दोस्तों 2010 में जो है आरंभ किया गया था। साथियों अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के स्थल पर प्राप्त नृत्यांगना और दाढ़ी वाले व्यक्ति की जो मूर्ति किस पदार्थ से बनी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा क्रमशः कांस्य और सिलखड़ी की बनी है। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनागिरी देश का तीर्थ स्थल है। तो ये दोस्तों जैनों का तीर्थ स्थल है। साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है। तो ये दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक ने सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों सत्यमेव जयते का जो नारा है ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है। तो ये दोस्तों राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत साथियों से संबंधित है। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 2024 के लिए बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली को। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथियों इसको ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।